गो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, भारत के प्रमुख त्यौहार और मेले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और हर एक एग्जाम में पूछा जाने का वाला क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको ट्रिक से एक एक चीज़ याद करवाएंगे, हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो है आपका सरहुल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो देखिए, सरहुल महोत्सव झारखंड राज्य में मनाया गया है, धरती माता को समर्पित है। याद कैसे करेंगे? याद करने का ट्रिक है, देखिए सरहुल, हुल मतलब जानते हैं आप, अगर आप हिंदी प्रदेश से हैं तो आप समझते होंगे कि हुल कब बढ़ता है, उल्टियाँ आती तो कहते हैं हुल बढ़ रहा है। तो हुल क्यों बढ़ रहा है पूछा जाएगा, क्या हुल क्यों बढ़ रहा है भैया, उल्टी क्यों आ रही है? तो झाड़ ओड़ में हम घूमने गए थे, झाड़ ओड़ में घूमने का कुछ काट दिया होगा या कुछ खा लिए होंगे उल्टा सीधा। तो देखिए यहाँ पर झारखंड है, ठीक है। तो हुल क्यों बढ़ रहा है, कुछ काट दिया होगा, कीड़ा मकोड़ा कुछ ऐसा, या फिर तबीयत खराब होगी, कुछ खा लिए होंगे, झाड़ ओड़ में गए थे। ठीक है, तो मैंने धरती माता को समर्पित है। झाड़ कहाँ उगता है? ज़मीन पे उगता है। ठीक है, झाड़ मतलब पेड़ पौधे जो छोटे छोटे होते हैं, झाड़ियाँ। याद हो गया। को रिलेट सिर्फ करवाऊंगा मैं, कुछ आप ऐसे याद कर लीजिएगा, कुछ यहाँ पर ट्रिक बताऊंगा। जिसे देखिए सांग महोत्सव है, किस राज्य से संबंधित है या फिर कहाँ पर आयोजित किया गया पूछा जाएगा। तो सांग कब गाते हैं? सांग मतलब क्या था? गाना। को रिलेशन सिर्फ करवा रहा हूँ, याद करवाने के लिए ट्रिक है, कोई और मतलब आप अन्यथा नहीं निकालेंगे। तो सांग मतलब होता है गाना। गाना कब गाएंगे? जब हरियाली रहती है, हरियाली यानी बसंत ऋतु में, या फिर ऋतु को छोड़िए, जब आप हरियाली देखते हैं तो मन करता है कुछ गाएं, कुछ बोलते होंगे। तो आप देखते होंगे कोई गायक को करते हैं, बड़ा हरियाली में गाना गुनगुनाते हैं। तो सांग कब गाएंगे? हरियाणा में, मतलब हरियाणा राज्य में दोस्तों सांग महोत्सव मनाया गया। ट्रिक पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी के लिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे, माघ बिहू या भोगली बिहू किस राज्य में मनाया जाता है? ये असम। असम की बिहू आप सभी लोगों ने ट्रिक कई बार याद कर रखा है। तो असम की बहू या इस असम की बिहू तो जनवरी के मध्य में दोस्तों, ये माघ महीने में दोस्तों मनाया जाता है। तो माघ है और भोगली है। ठीक है, असम की बहू आप सभी लोग कई जगह पे देख चुके होंगे, तो ये तो आसान ही है। नेक्स्ट बात करेंगे, देखिए वांगला महोत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए नाम है वांगला और होना चाहिए पश्चिम बंगाल, लेकिन नहीं, ये है आपका मेघालय राज्य। और गारो खासी पहाड़ी, गारो जनजाति, ये सब आप याद ही रखे हैं, मेघालय का है। तो चलिए इसको याद करवा। देखिए वांगला है और है मेघालय का, याद नहीं होगा सर जी, तो याद देखिए वांगला है तो आप पश्चिम बंगाल मत मार दीजिएगा। ध्यान दीजिए कैसे याद करना है। देखिए जब भी हम सुकून खोजते हैं तो कहते हैं कि बारिश का मौसम हो और हम जो है चाय पीते रहें, पकौड़े खाते रहें, तो वही दिखते हैं ना। तो देखिए बंगले में हम बैठे हुए हैं, वांगला में बैठे हुए हैं, मेघ चारों तरफ घेरे हुए हैं, मेघ यानी बारिश का ही मौसम चल रहा है। तो जब भी वांगला आएगा तो आपको याद रखना है, बंगले में कब बैठेंगे? मेघ बरस रहा होगा, बारिश हो रही होगी, अच्छा मौसम, चाय पकौड़ी खा रहे होंगे। तो ऐसे एक जो है को रिलेशन बना लीजिए याद करवाने के लिए। बाकी लोगों के तो बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं, तो हम लोग के थोड़े छोटे ही सपने हैं भैया। नेक्स्ट बात करेंगे, मोनलम। मोनलम जो है चेनमो, ये मोनलम चेनमो उत्सव जो कहाँ मनाया गया है? ये जो दोस्तों लद्दाख में मनाया गया है। तो यहाँ पर देखिए लम है और यहाँ पर आप लद्दाख है, तो आप ऐसे को रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, मोनलम चेनमो, तो दोस्तों ये जो है लद्दाख में है, को रिलेट कर लीजिएगा। इसका भी ट्रिक बन जाएगा, अगर आप ध्यान देंगे तो बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, काला घोड़ा कला महोत्सव किस राज्य में दोस्तों ये मनाया गया? तो ये महाराष्ट्र में। ठीक है, देखिए काला बोलते हैं ना, काली गाय माता, काला घोड़ा एकदम जो होता है नहीं मिलता है, कहते नहीं हमको काला कुत्ता चाहिए जो पूरा काला हो। तो ऐसे जब हमको घोड़ा चाहिए काला वाला, तो ये मिल नहीं रहा है, लेकिन जहाँ पे मिल जाएगा ना हम उसको महान कहेंगे। तो महाराष्ट्र, जहाँ पे काला घोड़ा मिल जाएगा, हमको मिल नहीं रहा है काला घोड़ा, खोज रहे हैं। ठीक है, अपने चढ़ने के लिए कई लोगों को शौक होता है ना, काली गाड़ी, काली ये वो, तो ये काला जो है घोड़ा खोज रहे हैं, मिल नहीं रहा है। मिल रहा है, अगर मिल जाएगा जिस राज्य में, उसको महान कह देंगे। तो महाराष्ट्र। ठीक है, काला घोड़ा कहाँ पर? काला घोड़ा कला जो महोत्सव है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। तो ऐसे याद कर सकते हैं कोरिलेट करके। नेक्स्ट बात करेंगे, नव वर्ष पुनथांडू किस जो है राज्य मनाया गया? ये तमिलनाडु। देखिए पुनथांडू तमिलनाडु, ऐसे याद हो जाएगा। नव वर्ष जो है पुनथांडू तमिलनाडु राज्य में मनाया गया। नेक्स्ट बात करेंगे, सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला कहाँ आयोजित हुआ? तो ये दोस्तों जो है हरियाणा, फरीदाबाद में, हरियाणा में। अब देखिए हरियाली थी, सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला है, तो ये हरियाणा राज्य में मनाया गया है। तो देखिए जो
आप सुने होंगे सूर्य भगवान को सूर्य नारायण भी कहते हैं, तो नारायण हरियाणा भी है, तो हरि किसको कहते हैं, नारायण जी को ही कहते हैं। तो ऐसे को रिलेट कर सकते हैं कि सूरज कुंड जो हस्तशिल्प मेला है ये आपका हरियाणा में हुआ है, फरीदाबाद में हुआ है। देखिए काट छाँट होता है, ये हस्तशिल्प है, तो हस्तशिल्प में काट छाँट होगा तो फाड़ेंगे चीरेंगे, तो ऐसे फरीदाबाद आप ऐसे को रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे फूलदेई। फूलदेई पर्व दोस्तों जो है कहाँ पर, तो ये आपका उत्तराखंड राज्य में। देखिए उत्तराखंड जो है पहाड़ों से रिलेटेड जगह है, कहेंगे कि जो पहले यूपी का ही था तो दोनों एक थे। तो फूलदेई कैसे हो जाएगा, तो जब दोस्तों पहाड़ क्या होता है, जिसे ऐसे प्लेन है, हम लोग यूपी में है तो ऐसे प्लेन रहता है, और जब पहाड़ होगा तो फूल जाता है, ये ऐसे फूल जाता है, देखिए फूल गया ना। और ऐसे ये भी कह सकते हैं कि बहुत प्राकृतिक जगह वहाँ पर रहता है, तो फूल वूल काफ़ी वहाँ पर रहता है, तो ऐसे को रिलेट कर सकते हैं। या यूपी का आप ऐसे मतलब प्लेन है और उत्तराखंड ऐसे फूल दे, ये फूल गया है, ऐसे फूल में भी आप देखेंगे ऐसे ऐसे फूल बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे आप को रिलेट सिर्फ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये सब ट्रिक आपको सिर्फ हंसाने के लिए, याद करवाने के लिए है, और कुछ मतलब नहीं है, इसका कोई अन्यथा नहीं लेगा। ट्रिक कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे 49वां खजुराहो नृत्य महोत्सव। तो ये तो खजुराहो देखते ही आप लोग मार देंगे, मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव कहाँ मनाया गया, ये पुष्कर राजस्थान। देखिए होली है ना, अब देखिए होली के लिए हमको क्या चाहिए, पानी चाहिए। देखिए को रिलेट कर रहा हूँ मैं, पानी चाहिए। पानी कहाँ मिलेगा, तालाब मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सा पानी में तो हम, अब आप भैया बड़े आदमी हैं, अंतर्राष्ट्रीय मनाना है तो अब ड्रम में और ये सब में तो काम चलेगा, बाल्टी वाल्टी में तो काम चलेगा नहीं होली। अब हमको चाहिए अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय मना रहे हैं तो मतलब हम लोग अपने में गांव में मना रहे हैं तो चल जाएगा, लेकिन जब हम अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव मनाएंगे तो हमको चाहिए बहुत ज़्यादा पानी, तो पुष्कर में मिलेगा। पुष्कर यानी कि पुष्कर हिंदी जानते होंगे तो तालाब को कहते हैं जो पानी बहुत ज़्यादा रहता है, राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। ये को रिलेट सिर्फ मैंने किया और याद करवाने के लिए आपको। हार्नबिल महोत्सव जो है किस राज्य में मनाया गया, हार्नबिल। तो देखिए बिल में कौन रहता है, नाग रहता है, नाग बाबा रहते हैं, जो भी कह सकते हैं आप। तो ये ऐसे हार्नबिल मतलब आपको हारन दिया जा रहा है, बिल में हाथ मत डाल दिएगा, वहाँ पे नाग बाबा रहते हैं। तो कोरिलेशन के लिए सिर्फ मैं करवा रहा हूँ, कोई हंसे हंसेगा नहीं, बाकी ठीक है, याद हो जाए बस। लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये याद नहीं हो रहा है, लद्दाख में मनाया जाता है। तो लॉ से लोसर, ल से लद्दाख। और एक और ट्रिक है, जैसे भारत का नक्शा बनेगा, अखंड भारत का नहीं अभी वाला, ठीक है। तो मान लीजिए बनता, अब बन नहीं रहा है, छोटा हमसे, मान लीजिए ऐसे है और ये श्रीलंका हो गया। तो ऐसा कुछ है कि जो हमारा ऊपर का जो ये क्षेत्र है ना, यहीं पर आपका है लद्दाख, तो सर पर ही है, तो लोसर यानी नक्शे में देखेंगे तो सर पर है ऊपर, तो यहाँ पर क्या लोसर, तो कौन हो जाएगा, लद्दाख। अगर ऑप्शन में लद्दाख नहीं दिखता जम्मू कश्मीर मार दीजिए, लेकिन लद्दाख ही रहता है, लद्दाख याद रखिएगा। लॉ से लोसर और लॉ से लद्दाख, ऐसे भी को रिलेट करके याद कर सकते हैं। मैं बना दिया इसलिए कि उससे दिमाग में चिपक जाता है, अब भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट बात करेंगे थावे महोत्सव किस राज्य में मनाया गया, थावे। तो थावे महोत्सव दोस्तों बिहार में। तो देखिए क्या होता है, जब हम थक जाते हैं, बिहार में आप जानते हैं दौड़ने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, और थावे महोत्सव कहाँ मनाया गया, बिहार में मनाया गया, ठीक है। और आप भोजपुरी जानते हैं, हम लोग भोजपुरी कहाँ से, बिहार यूपी ही बोलते हैं, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। कौन है बे, थावे, ऐसे करके आपको रिलेट कर सकते हैं। नहीं बोलते हैं आप बिहार में, यूपी में बोलते हैं ऐसे, तो सिर्फ याद करवाने के लिए आप और कुछ भी रिलेशन बना सकते हैं। देखिए उभौली महोत्सव कहाँ मनाया गया, ये आपका सिक्किम और जो है नेपाल में मनाया गया। ये कौन है, उभौली है। तो उभौली को दोस्तों को रिलेट नहीं हो पा रहा है, तो आप ऐसे कर लीजिए कि जो भारत का नक्शा है अभी हमने जो बनाया था, ठीक है, अब मैं उतने अच्छे से बना नहीं पा रहा हूँ, आप लोग मान लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या है कि जब उभौली, देखिए सिक्किम भी यहाँ पर पहाड़ वाला है और उसी के बगल में सिक्किम नेपाल भी है, तो ऐसे आप समझ लीजिएगा कि जो है यहाँ बनाना था, यहाँ बना रहा हूँ मैं। यहाँ पर मान लीजिए कि जो है दोस्तों आपका जो यूपी से आप टच करता है नेपाल, तो ये उत्तराखंड से टच आप ऐसे ऐसे करके बना देंगे, तो आपका ये हो जाएगा कि नेपाल और सिक्किम में जो है उभौली मनाया जाता है, ठीक है। तो इसको कोरिलेशन नहीं बन रहा है, लेकिन उभौली में कुछ ऐसा आप कर सकते हैं कि भौली में भ ये में दो औ की मात्रा है ना, तो एक तो अपना सिक्किम हो जाएगा और एक मात्रा से आप नेपाल ऐसे कोरिलेट कर लीजिएगा। लेकिन सिक्किम जो है टच करता ही है, मिलता ही है नेपाल से, तो आपको याद करना आसानी होगा। लेकिन पूछेगा सिक्किम अपने ही राज्य का, नेपाल का बहुत कम चांस है कि ऑप्शन में रहे।
देखिए नेक्स्ट बात करेंगे छेरछेरा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया। तो छेरछेरा जो है छ से है और ये छत्तीसगढ़ भी छ से है, तो याद करना बहुत आसान है। छेरछेरा महोत्सव जो है ये राज्य कौन सा, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट बात करेंगे आदिपुरम त्यौहार दोस्तों जो है ये किस राज्य मनाया गया। ये आदिपुरम जो है तमिलनाडु। ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं दोस्तों कि आदिपुरुष अभी मूवी आई थी तो साउथ वाली लोग थे उसमें, तो ऐसे कोरिलेट करके आप बना सकते हैं। या फिर कहेंगे उसमें राम जी कहाँ गए थे, उधर गए, तो फिर वहाँ से तमिल मतलब जो लोग हैं उधर लोगों से जो फिर मिले, वानरी सेना वहाँ से बनाई जो वानर लोग थे, फिर ऐसे करके ऐसे कोरिलेट कर लीजिए कि मतलब तमिल में गए थे तो आदि पुरुष मूवी है भी, तो मतलब राम जी के बारे में है, तो तमिल उधर साइड में गए थे श्रीलंका जाने के लिए, तमिल तो आपको जाना ही पड़ेगा ना, तो ऐसे करके आप जो है कोरिलेट कर लीजिए। नेक्स्ट बात करेंगे 2023 में 31वां जो है विश्व पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ हुआ। ये नई दिल्ली में हुआ भैया। तो 31वां पुस्तक मेला, तो देखिए दिल्ली में सब लोग IAS PCS तैयारी करते हैं तो कोरिलेट करना बहुत आसान है। विश्व का कर दीजिए कि अब सबसे ज़्यादा हम ही लोग तैयारी करते हैं IAS PCS इत्यादि की चीज़ों का। मतलब कह सकते हैं कि जो इंडिया में ही भारत में ही करते हैं, तो भारत में करते हैं, तो भारत में सबसे ज़्यादा जो गढ़ है तो मुखर्जी नगर है, तो ऐसे कोरिलेट करके आप नई दिल्ली कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे बोनालू महोत्सव जो है किस राज्य मनाया गया है। तो तेलंगाना में। तो देखिए क्या बात है, बोनालू है, याद नहीं हो रहा सर जी। तो देखिए आलू की जब भी सब्जी बनेगी तो तेल तो डालना ही पड़ेगा, तो तेल लगाना बोनालू। तो क्या बनाना है भैया, बनालू नहीं होता, बनालू तो क्या बनाना है, बिना देखिए सब्जी बनाना तेल और जरूर डालना, अच्छा बनता है। तो ऐसे आपको रिलेट करके याद कर सकते हैं, सिर्फ ही आपको हंसाने और याद कराने के लिए है, ठीक है, याद हो जाए बस आपको। नेक्स्ट बात करेंगे गणगौर महोत्सव किस राज्य में मनाया गया। तो ये राजस्थान में मनाया गया। गणगौर, रणथंबोर, ऐसे करके जब भी आता है ना अड़ा वाला, तो आपसे आपको याद करना आसान है कि राजस्थान होना चाहिए। ऐसे तो दिमाग में होना चाहिए, हो सकता है कोई और हो जाए, लेकिन हम ऐसे कोरिलेट कर चुके हैं कि जो गणगौर है वो कौन है, राजस्थान में मनाया जाने वाला महोत्सव है, ठीक है। चिथिरई महोत्सव किस राज्य मनाया गया। चिथिरई दोस्तों ये भी आपका तमिलनाडु राज्य मनाया गया। तो आप जो है जो साउथ वाले हीरो हैं चिरंजीवी इत्यादि, चौ से आप देखेंगे कुछ चीज़ें हैं, ऐसे करके जो है आपको रिलेट कर दीजिएगा तमिलनाडु, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा महोत्सव। नेक्स्ट देखिए कालियाट्टम दोस्तों जो है, या अट्टम जो आता है आप जानते हैं, उससे केरल राज्य से संबंधित है ये महोत्सव या उत्सव। और ये दोस्तों जो है थेयम भी बोलते हैं इसको, ठीक है, केरल राज्य से संबंधित है। इसको याद करने के लिए क से कालियाट्टम है और क से केरल, ऐसे कोरिलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हरेला पर्व जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों देखिए अभी हमने बात किया कि जो यूपी और उत्तराखंड पहले एक था, तो क्या हुआ कि दोस्तों जो है वहाँ पर हरियाली ज़्यादा है, पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, कह सकते हैं पहाड़ और ज़्यादा है, मतलब प्राकृतिक मौसम ज़्यादा है, तो वो थोड़ा अलग हो गया, तो ऐसे कैसे कोरिलेट कर लीजिएगा। और एक चीज़ और कह सकते हैं कि जो है हमसे अलग हो गया, तो जैसे कोई चीज़ हमसे खो जाता है तो नहीं कहते हैं हेरा गया, तो ऐसे आप हरेला करके यूपी से अलग हो गया ये उत्तराखंड, ऐसे कोरिलेट करके याद कर लीजिएगा। वैसे तो आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कि हरेला पर्व जो है उत्तराखंड का है, लेकिन सिर्फ दिमाग में चिपकाने के लिए मैं ऐसे छोटी छोटी कहानियाँ बना रहा हूँ। तो सीधे सीधे मैं बोल रहा हूँ भैया, झूठ बोल रहा हूँ सिर्फ याद करवाने के लिए। जल्लीकट्टू त्यौहार ये तो सभी लोग जानते हैं, इस पर काफ़ी बवाल भी हुआ था, तो ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया। दिल्ली में किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन दिल्ली में। नेक्स्ट बात करेंगे पोइला बोईशाख किस राज्य मनाया गया। देखिए बोईशाख हम लोग बोलते तो क्या बोलते हैं, बैसाख, ठीक है, तो ये बोईशाख बोला जा रहा है, यानी आपको पता चला है बंगाल टाइप का बोला जा रहा है, पश्चिम बंगाल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पोइला प से है भी, पश्चिम बंगाल प से है भी, तो बोईशाख जब बोला जा रहा है तो आपको पता चल जा रहा है बंगाल की बात हो रही है, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे गोरसाम कोरा उत्सव, यह दोस्तों भारत और किस देश के बीच दोस्तों मैत्री उत्सव के रूप में है।
तो ये जो है गोर शाम कोरा जो है ये आपका भूटान का है, तो इसमें कुछ रिलेशन नहीं समझ में आ रहा है, तो याद रखिएगा, आप सिर्फ कोरिलेट करके याद कर लीजिएगा जैसे भी हो। और गोर शाम कोरा उत्सव जो है भारत और किस देश के साथ मैत्री की बात हो रही है, तो ये दोस्तों जो है उत्सव है भूटान के साथ। देखिए ग भ में ज़्यादा अंतर नहीं है, गोर शाम है ना, तो देखिए यहाँ पर ग ऐसे बनता है, इसको भ बना दीजिए, ऐसे कर देंगे तो भूटान हो जाएगा। ये सिर्फ दिमाग में चिपकाने के लिए, कोई रिलेशन नहीं बन रहा था तो ऐसे मैंने किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट बात करेंगे दंड नाच या जात्रा उत्सव जो है, जात्रा जब भी आएगा ना उड़ीसा रहता है, तो ये देखिए दंड नाच या फिर जात्रा जो है किस राज्य में मनाया गया है दोस्तों ये उत्सव। तो देखिए इसको याद करने का एक तरीका है, दंड नाच, तो डंडा जब आता है तो मारेंगे तो उड़ जाओगे, ऐसे नहीं कहते हैं, तो उड़ जाओगे यानी उड़ीसा। और जब भी हम यात्रा कोई करते हैं ना, तो सबसे तेज़ क्या यात्रा कर सकते हैं हम, हवाई जहाज़ से कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर से कर सकते हैं, क्या करेंगे, उड़ेंगे, ठीक है। तो कोई बड़े लोग हैं भैया, आप नौकरी वोकरी पा जाएंगे तो मतलब ज़्यादा बड़े आदमी बन जाएंगे तो उड़ने का आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो रेल में ठूस ठूस के, बस में ठूस ठूस के जाते हैं, टेम्पो वेम्पो में, लेकिन भैया अब मैं जब हमारे पास वो आ जाएगा ना, तो दंड जब आ जाएगा तो दंड नाच दोस्तों क्या हो जाएगा, डंडे से जब मारते हैं तो उड़ जाओगे, ठीक है। और नहीं बोलते मारूंगा तो उड़ जाओगे। और यहाँ पर यात्रा, सबसे तेज़ यात्रा कैसे कर सकते हैं, उड़ के, तो जात्रा उत्सव आपका उड़ीसा। ये सिर्फ याद करवाने के लिए है, गेम बना रहे हैं सिर्फ। नेक्स्ट बात करेंगे 2023 में ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा, तिरुवनंतपुरम केरल यहाँ पर दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए ग्लोबल आयुर्वेद का जो है फेस्टिवल का 2023 का 5वां जो संस्करण है वो तिरुवनंतपुरम में मनाया जाएगा। तो देखिए आयुर्वेद है, आयुर्वेद में देखिए कोई ऐसी दवाई है जिसे बोलते हैं ना ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल मनाया जा रहा है, तो इसमें जो संस्करण होगा 5वां वो दोस्तों तिरुवनंतपुरम मनाया जाएगा। तो जो भी ऐसे जगह होना चाहिए जहाँ पे मनाया जाए उसका नाम बहुत ही पुराना और संस्कृत जैसा होना चाहिए, क्योंकि आप जान रहे हैं आयुर्वेद जो है वेद से निकला है। तो ये नाम देखिए मैच क्या कर रहा है, मैच देखिए कर रहा है तिरुवनंतपुरम से ही, लग रहा है तिरुवनंतपुरम बोल रहे हैं तो जिसे लग रहा है कोई दवा ववा का नाम है, या फिर कह सकते हैं बड़ी जड़ी बूटी वूटी, बड़ा पुरातन जगह है। ये सिर्फ याद करवाने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो ये तिरुवनंतपुरम है। और आप जानते हैं करेले में दोस्तों, आप जानते हैं कि काफ़ी गुड़ होते हैं, तो ऐसे आपको रिलेट कर लीजिएगा आयुर्वेद से। जिसको शुगर वुगर हो जाता है तो उसको करेले भी दिए जाते हैं। तो राज्य पूछे या फिर जो जगह पूछे तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे 2023 में मेगा योग महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ, ये हैदराबाद में हुआ मेगा योग महोत्सव। तो कहाँ हुआ, ये हैदराबाद में हुआ भैया। इसको दोस्तों जो है ऐसे याद कर सकते हैं कि मेगा योग महोत्सव है, तो जो है यहाँ पर देखिए हैदराबाद में हुआ। तो कैसे इसको याद करेंगे, योग है ना, योग, तो देखिए हैदरा, रा जो है ये य की तरह ही बनता है, ऐसे को रिलेट कर लीजिएगा, ठीक है। योग हुआ था, तो हाँ भैया हुआ था हैदराबाद। कहाँ हुआ था, हैदराबाद हुआ था। योग महोत्सव हुआ था, हाँ हुआ था हैदराबाद, हाँ से हैदराबाद, ऐसे को रिलेट करके याद कर लीजिएगा। कोई और ट्रिक भी बन जाएगा, थोड़ा मैं पहले से यहाँ पर तैयार नहीं किया हूँ, ठीक है, सिर्फ दिमाग लगा रहा हूँ और कुछ चीज़ें याद हैं उससे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका याओत्सांग दोस्तों महोत्सव जो है मणिपुर का है। देखिए जब है ना, जब हम मणि पा जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, याहू 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 सॉन्ग गा रहे हैं, गाना गा रहे हैं। तो ऐसे आप मणि पा चुके हैं, तो मणिपुर में दोस्तों याओसांग गाया गया, यानी याओसांग मतलब कि जब हम मणि पा जाएंगे तो याहो याहो करते नहीं हैं, तो ऐसे करके सॉन्ग हम गा रहे हैं। याहू कोई मुझे जंगली कहे, एक गाना भी है। तो मणि पाए हैं, बड़ी खुश हैं इसीलिए। 2023 में पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ, ये कोलकाता में आयोजित हुआ है। ध्यान दीजिए 2023 में पहला जो है अर्बन क्लाइमेट फिल्म जो है महोत्सव स्टार्ट हुआ कहाँ पर, कोलकाता में। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि देखिए 2023 का पहला जो अर्बन क्लाइमेट फिल्म जो है महोत्सव मनाया कोलकाता में। पहले जो कोलकाता था ना, हम लोग का पहले राजधानी था, तो फिर अभी जो है नई दिल्ली या फिर कहेंगे उसके बाद से नई दिल्ली है। तो ऐसे क्लाइमेट कॉस है भी और कोलकाता है भी। अर्बन यानी वो जानते हैं शहर ही है, जो आपका दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता, चेन्नई, ये हमारे महानगर, मतलब जो बड़े शहर कहते हैं, बड़े महानगर कहते हैं, वो हैं। तो क्लाइमेट फिल्म की बात जब भी आएगी तो हम कोलकाता ही जाएंगे, और जब ऐसे महोत्सव की बात आएगी तो हम मुंबई रहते हैं, ठीक है। ऐसे याद करने के लिए सिर्फ है ये। नेक्स्ट बात करेंगे मथुआ मेला जो है ये किस, मथुआ दोस्तों जो ये
पश्चिम बंगाल का है। इसमें दोस्तों जो है पश्चिम म है लास्ट में, तो यहाँ पर म से देखिए कोरिलेशन बन रहा है मथुआ। तो थोड़ा सा आपको याद करने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन याद कर लीजिएगा। मथुआ मेला जो है ये जो है पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है या फिर वहाँ राज्य में मनाया गया। नेक्स्ट बात करेंगे हून थड़ो। हून थड़ो संस्कृति जो है सांस्कृतिक उत्सव जो है कहाँ मनाया गया? ये मणिपुर में। ये वही वाला हून जो है हूँ मतलब कि ये फिर पा गए हैं मणि, तो फिर कह रहे हैं हून थड़ो जो है सांस्कृतिक उत्सव, यानी मणि पा चुके हैं। तो हूँ या हूँ वाला भी यही से ही था, और हूँ वाला भी हाँ मैं मणि पा चुका हूँ, हूँ नहीं बोलते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा, मणिपुर में मनाया गया। नेक्स्ट देखिए भूमचू महोत्सव जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है? ये दोस्तों सिक्किम में मनाया जाता है। तो आप जानते हैं कि सिक्किम नेपाल से सटा हुआ है, तो समझ लीजिए कि वहाँ पे गए, किसी लोग से मिले, वो ऐसा बोल रहे थे भूमचू भूमचू, उनको समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, तो ऐसे सिर्फ कोरिलेट कर लीजिएगा। ठीक है, सिक्किम राज्य से संबंधित है, भूम म है भी लास्ट में और यहाँ पर भी म है, तो कोरिलेशन बना लीजिएगा सिक्किम भूमचू महोत्सव। नेक्स्ट बात करेंगे एशिया का पहला जो फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में हुआ? ये मंदसौर एमपी में हुआ है। तो देखिए फ्लोटिंग है, देखिए हम क्या हैं, जब नदी में तैरते हैं या फिर जो एक जगह पे तैरते हैं, पानी का कोई भी स्थान है मान लीजिए, स्विमिंग पूल ही मान लीजिए, तो सब लोग कहते हैं भैया निकल जाओ, हम कहते हैं नहीं नहीं हम मन के अपने मालिक हैं, मंदसौर आदमी हैं। तो कई लड़के ऐसे मंदसौर होते हैं जो मानते बात नहीं मानते हैं, वो तैरते रहते हैं। जब ठंडी लग जाती है, सर्दी हो जाती है, तब घर वाले दबा के पीटते हैं। तो ऐसे देखिए मंदसौर फ्लोटिंग फेस्टिवल, यानी कि उसमें तैरने वाला फेस्टिवल। मंदसौर मैंने बदमाश है, मन का मर्जी वाला इंसान लड़का है, तो ऐसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट बात करेंगे तोखू इमोंग पर्व जो है नागालैंड का है। इमोंग से ही याद हो जा रहा है, ऐसा नाम भी अजीब सा है, तो आप याद कर सकते हैं। नागालैंड में मनाने जाने वाला ये त्यौहार है या फिर पर्व है। तो देखिए दोस्तों हमने जो है आपको जितने सारे हो सकते थे ये पर्व त्यौहार इत्यादि, आपको मेले इत्यादि याद करवाए। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही ट्रिक को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर।